हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, राजस्थान में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की तो वैकेंसी आ चुकी है और 16 फरवरी 2025 को इसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। वहीं पर राजस्थान में अगस्त में लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है। तो दोस्तों, दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है, इसीलिए मैं आज से आपका पेपर 2 करवाने जा रहा हूँ यूट्यूब पर। आज मैं आपको जो यूनिट करवाने जा रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट करवाऊँगा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, और उसमें जो सबसे पहले टॉपिक मैंने उठाया है वो है संगठन, यानी कि जैसे कि ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। इसको आज की वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से करवाने वाला हूँ। यकीन मानिएगा, यूट्यूब पर आपको इतनी डिटेल से कोई भी क्लास नहीं मिलने वाली है। मैं आपको कोई स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि वैसी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। मैं आपको PDF के द्वारा पढ़ाऊंगा। आप उसको नोट भी करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि उससे अच्छा कंटेंट आपको YouTube पर फ्री में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपको फर्स्ट यूनिट पूरी YouTube पर करवाऊंगा। आप खुद देखिएगा कि कितनी शानदार तरीके से आपको करवाई गई है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा हमें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो भारतीय पुस्तकालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA। इसके बारे में अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ने जा रहे हैं। एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों, इसकी अब कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, इसकी विशेषताएं दी हुई हैं, उनको आप लोग देख लो। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा संघ ILA है। उसके बाद है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन 13 सितंबर 1933 को कोलकाता में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन पर किया गया था। आपसे पूछ ले कि ILA का गठन किस सम्मेलन में किया गया था? प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 13 सितंबर 1933 को कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता में। इससे आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने। ILA देश के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक निकाय है। प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 1933 कोलकाता में हुआ। वहीं पर पहला अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन मद्रास में 1934 में हुआ था। दोस्तों, दोनों ही अलग अलग प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। अगला पॉइंट है आपके सामने। पुस्तकालय अध्यक्षों का पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन लाहौर में हुआ था 1918 में। पुस्तकालय कार्यकर्ताओं और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था 1914 बेसवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, अगला पॉइंट है ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर MO थॉमस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर MO थॉमस लाइब्रेरियन थे, आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, वोल्टेयर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। वहीं पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम सचिव, पहले संस्थापक अध्यक्ष और सचिव कौन थे? KM असदुल्ला, लाइब्रेरियन ऑफ इंपेरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के ये लाइब्रेरियन थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नोट लगाकर लिखा हुआ है। KM असदुल्ला को 1935 में ब्रिटिश सरकार ने राव बहादुर की उपाधि दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। दोस्तों, अगला पॉइंट है ILA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं पर अगला है ILA को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के 21 के तहत पंजीकृत की गई है, ठीक है दोस्तों। वहीं पर अगला प्रश्न है ILA IFLA और कोमला का सदस्य है। मतलब कि जो ILA है ना, वो IFLA और COMLA जो ये संगठन है ना, इनका क्या है? सदस्य है। ILA ने दिल्ली में 1992 में IFLA सामान्य सम्मेलन की मेजबानी की। आपसे पूछ लो, जो IFLA संगठन है उसकी मेजबानी ILA ने कब की थी? दिल्ली में की थी 1992 में।
वहीं पर दोस्तों अगला पॉइंट बनता है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, ILA द्वारा नवंबर 1985 में रंगनाथन के दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह आयोजन बहुत महत्वपूर्ण था। वहीं पर दोस्तों अगला पॉइंट है आपके सामने, ILA ने अक्टूबर 1985 में इफ्ला यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यानी कि UAP यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन क्षेत्रीय संगोष्ठी और नवंबर 1985 में नई दिल्ली में FID या CR क्षेत्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। वहीं पर आगे प्रश्न है, अन्य लोग जो इफ्ला की स्थापना का हिस्सा थे। आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा सदस्य इफ्ला से संबंधित नहीं है, और ये प्रश्न आया भी हुआ है। तो आप देख सकते हो SC वुलनर, डॉक्टर MO थॉमस, KM असदुल्ला, RC मनचंदा, हैंकी वेंकटा रमैया, S बसीरुद्दीन, AMR मोंटेज। तो इनके नाम इसी तरीके से मिलते हैं और आपको इसी तरीके से मतलब इंग्लिश में ही याद करने हैं। और अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ILA के मुख्य उद्देश्य क्या थे, आखिर ILA की स्थापना क्यों की गई। तो दोस्तों पहला उद्देश्य था पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना, दूसरा था पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विकास करना, तीसरा उद्देश्य था पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थिति में सुधार करना, चौथा उद्देश्य था भारत में उपयुक्त पुस्तकालय विधान का प्रचार करना। वहीं पर दोस्तों आगे बात करें ILA की, तो ILA के पहले आजीवन सदस्य SR रंगनाथन हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो SR रंगनाथन साहब थे वो ILA के पहले आजीवन सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, वहीं पर आगे है ILA के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मोहन राम बाहू खरडे, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं 2022 से। ठीक है, वहीं पर वर्तमान सचिव कौन है, डॉक्टर ON चौबे इसके वर्तमान सचिव हैं। वहीं पर आगे बात करें ILA की, ILA का कार्यकाल 1933 से शुरुआती 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। इसे पहली बार 1946 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और सितंबर 1953 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा। इसके बाद यह वापस कलकत्ता में स्थानांतरित हो गया। अगस्त 1964 में कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया। आगे है दोस्तों, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में स्थित था। अंत में 1970 में दिल्ली को ILA के स्थायी मुख्यालय के रूप में घोषित किया गया। कार्यालय को अप्रैल 1982 में अपने स्वयं के वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दोस्तों ILA की जब स्थापना हुई थी तब तो ये कोलकाता में हुआ था, फिर ये दिल्ली में आया, फिर कोलकाता में गया, उसके बाद फिर से ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया। दोस्तों अगली विशेषता है, ILA ने अपना मुख्य पत्र लाइब्रेरी बुलेटिन का प्रकाशन 1942 से 1946 के दौरान किया। सन 1949 में लाइब्रेरी बुलेटिन का नाम बदलकर अब गिल्ला ABGILA के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसके 3 भाग थे, एनल्स, बुलेटिन तथा ग्रंथालय। आपसे पूछ ले कि किस पत्रिका के भाग थे एनल्स, बुलेटिन तथा ग्रंथालय, तो वो एब गिल्ला के भाग थे। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आगे देखिए 1949 से 1953 तक एब गिल्ला एनाल्स, बुलेटिन एंड ग्रंथालय के नाम से प्रकाशन जारी रहा। उसके बाद है ILA ने ILA बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन 1965 से प्रारंभ किया, परंतु 2011 में इसका नाम बदलकर जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया गया, यानी कि JILA। ठीक है, ILA बुलेटिन त्रैमासिक पत्रिका है। आगे है दोस्तों ILA समाचार पत्र 1984 में त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई। 1990 में यह समाचार पत्र मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। वहीं पर है ILA का दूसरा अध्यक्ष डॉक्टर वली मोहम्मद थे 1937 से 40 के बीच में।
वहीं पर दोस्तों आईएलए के प्रथम महासचिव कौन थे? के एम अब्दुल्ला खां। आगे दोस्तों हैं आईएलए द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो प्रश्न लगातार इसमें से आते हैं। तो पहला अवार्ड है पीवी वर्गीस प्राइज। ये किसे दिया जाता है? फॉर बेस्ट पेपर व बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है। वहीं पर आगे है आईएलए सीडी शर्मा अवार्ड। ये दिया जाता है फॉर बेस्ट आर्टिकल और बेस्ट पेपर के लिए। दोस्तों तीसरा अवार्ड है आईएलए एजी मोटिवल अवार्ड फॉर बेस्ट आर्टिकल और बेस्ट पेपर के लिए। चौथा है डॉक्टर पीएसजी कुमार लाइफ अचीवमेंट अवार्ड फॉर द प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ LIS इन इंडिया। ठीक है दोस्तों। वहीं पर पांचवा अवार्ड है आपके सामने PN कोल्ला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। ये दिया जाता है फॉर द प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया। जो व्यक्ति, जो लाइब्रेरियन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है। दोस्तों छठा अवार्ड है गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड। ये दिया जाता है फॉर द प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया। वहीं पर सातवां अवार्ड है SM गांगुली अवार्ड बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी इन द कंट्री। वहीं पर दोस्तों आठवां अवार्ड है LM उपाध्याय अवार्ड फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। वहीं पर नौवां अवार्ड है AG मोटिवल अवार्ड फॉर द बेस्ट आर्टिकल व बेस्ट पेपर के लिए। ये शायद पहले आ चुका है। ठीक है दोस्तों अगला पॉइंट है ILA कॉन्फ्रेंस 2023। इसका आयोजन हर साल किया जाता है। 68वां एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ILA 2023। इसका आयोजन 19 से 21 जनवरी 2023 को किया गया था। शहर था अजमेर राजस्थान। स्थान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में। ठीक है दोस्तों। इसकी जो थीम थी वो थी उभरती प्रौद्योगिकियों के मिथक या वास्तविकता के संदर्भ में पुस्तकालयों की री इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों। आगे है आपके सामने मुख्य पॉइंट ILA भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। ILA के सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपने पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। ILA के प्रथम अध्यक्ष MO थॉमस AC वुलनर। अगर दोस्तों ऑप्शन में दोनों हों तो आपको MO थॉमस करना है और आपसे ये पूछ ले कि ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और उसमें थॉमस ऑप्शन में नहीं है तो आपको AC वुलनर पर क्लिक करना है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं ILA का जो प्रशासनिक संगठन है वो कैसा है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 6 उपाध्यक्ष होते हैं, 2 महासचिव होते हैं, 1 सचिव होता है, जनसंपर्क अधिकारी होते हैं, कोषाध्यक्ष होता है और पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों। वहीं पर अगला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं अब। ILA की सदस्यता लेने के लिए सामान्य पाठकों के लिए 250 रुपये वार्षिक तथा 1500 रुपये आजीवन निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों। वहीं पर आगे है ILA के प्रकाशन। ठीक है, मतलब कि ILA के जो प्रकाशन है उनकी विशेषताएं वो त्रैमासिक है, मासिक है, क्या है। तो ILA बुलेटिन पत्रिका 1942 में इसे चालू किया गया था, त्रैमासिक पत्रिका है। ILA न्यूज लेटर पत्रिका का आयोजन या प्रकाशन 1948 में किया गया था, मासिक पत्रिका है। अब गिल्ला पत्रिका, इसका प्रकाशन 1949 से 1953 के बीच में किया गया था। जर्नल ऑफ ILA, इसका प्रकाशन 1965 में किया गया था, यह त्रैमासिक है। ILA कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, इसका प्रकाशन 1978 में किया गया था और ये वार्षिक पत्रिका है। तो दोस्तों ये PDF आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इससे बाहर और इससे डिटेल में आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। और कोई पेड भी बेच रहा है वो भी शायद इतना कंटेंट नहीं करवा पाएगा। 8 पेज इसके अंदर लगे हैं। ठीक है, आपको ये ना वीडियो में से लग रहा होगा कि कम है, लेकिन जब लिखोगे ना अपने रजिस्टर में
4x4 के पेज में, तब आपको पता चलेगा कि इस कंटेंट की वैल्यू कितनी है। तो आप मुझे अच्छा रिस्पांस दो, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।